हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद है अंदाज 2 की टीम, जिसे प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है सुनील दर्शन जी ने। फिल्म रिलीज होने जा रही है 8 अगस्त को। नताशा फर्नांडिस, आयुष, आकायशा, राइट? यस, आकायशा। आकायशा ने काफ़ी पंजाबी में एल्बम्स किए हैं। ही इज़ वेरी वेल नोन फेस इन पंजाब। यस। आयुष की डेब्यू फिल्म है। नताशा ने एक दीवाना, एक हसीना, एक दीवाना की थी, सुनील जी की फिल्म थी 2017 में। लंबा ब्रेक लिया। बात करते हैं अंदाज 2 के बारे में। अंदाज 2 डेफिनेटली आपने देखी होगी, अक्षय कुमार, प्रियंका लारा की। कैसा डिफरेंट लग रहा है कि उसमें भी 3 चेहरे थे, इसमें भी 3 रोमांटिक चेहरे हैं। What do you say? अंदाज 1 to अंदाज 2। एक्चुअली अंदाज 1 और उसके बाद अंदाज 1 बचपन से मैंने टीवी पे देखी है, विद फैमिली देखी है, पेरेंट्स के साथ। तो विश्वास नहीं हुआ था जब अंदाज 2 के लिए अप्रोच किया सर ने। काफ़ी अनबिलीवेबल था, बहुत सरियल फीलिंग थी कि यार ऐसा कैसे सर कंसिडर करेंगे किसी न्यू कमर को। फिर अक्षय कुमार सर को देख के इतना इंस्पायर हमेशा से हुआ, उनकी कॉमेडी टाइमिंग से, उनकी परफॉर्मेंसेस से। तो मन में ये बात ज़रूर थी कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि अंदाज 2 में ये न्यू कमर आ गया और अक्षय कुमार इज़ ऑलरेडी सो एस्टैब्लिश्ड बिग सुपरस्टार। ऑफ कोर्स बहुत कंपैरिजन है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, एंड सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से। और जब इतने साल बाद अचानक आपको वो सपना मिल जाता है, सर ने जिस दिन मुझे बोला कि आई एम कंसिडरिंग यू फॉर द मेन लीड पार्ट, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था। आप तो शायद सपोर्टिंग रोल के लिए गए थे मेरे हाँ ख्याल से, right? मैं फ्रेंड के रोल के लिए सर के पास गया। मोटे थे बोलते हैं, you were plump? नो, आई वाज रियली थिन बिकॉज आई वाज इनटू मॉडलिंग। हाँ, मैं मॉडलिंग में था, तो उसके बाद मैंने 7 kgs अपना मसल मास बढ़ाया, उसके लिए प्रॉपर डाइटिंग वगैरह सब कुछ किया। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक। हम ऑलमोस्ट 2 साल दे चुके हैं इस मूवी को, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। And what about you? जब मुझे सर ने पहली बार बताया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तो मेरे लिए भी बहुत अनबिलीवेबल है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। हम प्रमोशंस तक आ गए हैं, बट अभी तक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मैंने इतना बड़ा कभी सपना भी नहीं देखा था। मैं बस म्यूज़िक वीडियोस कर रही थी और ट्राई कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे कोई रिलेशंस नहीं हैं और कोई वो फॉलोअर्स नहीं है मिलियंस में, तो मुझे कोई क्यों लेगा मेरी लीड में। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज जब इंडस्ट्री में टॉप के हीरो हीरोइंस की बेटियां लॉन्च होते हैं, तो आपको उनसे कहीं खतरा महसूस तो नहीं होता कि वो नेपो किड्स ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं? खतरा महसूस नहीं होता। उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी, ऑब्वियसली हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा उसका। That's a nice one, very good. तो Yeah. अच्छी बात है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी, वो डिज़र्व करते हैं। क्या आपको अपील किया इस फिल्म के कि आपने सुनील जी को हाँ बोल दी इस फिल्म करने के लिए? हाँ बोलने के लिए मैं कौन होती हूँ? फिर भी एक रोल हाथ नहीं लगता है कि मेन कैरेक्टर इन द फिल्म। Is it a positive character in the Yes, film? yes, Okay. positive. And और- yours? I'm a negative lead. अच्छा। जी तो Okay. मतलब दोनों एक ट्रायंगल। Okay, very good. यस इट्स अ लव ट्रायंगल। एक्चुअली मेरी जर्नी अंदाज 2 के साथ ऐसे हुई थी कि 7 साल पहले मैंने सर के साथ काम किया था। एक हसीना थी, एक दीवाना था मैं। तो फिर मैंने एक ब्रेक ली थी बॉलीवुड से, क्योंकि माई जर्नी हैज़ नॉट बिन ईजी, यू नो, एक्सेप्ट होने में बहुत टाइम लगता है। Yeah. तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फिर मैंने अपना खुद का सेटअप बना लिया, एंड या अचीव दैट, एंड आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड इन दैट नाउ। बट एक दिन सर का कॉल आ जाता है सुबह के 8 बजे। तो आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड बिकॉज मैंने हमेशा इन 7 सालों में सर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन किया है। तो मैं थोड़ी सी डर गई बिकॉज उनकी तो एज भी है। तो आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड। फिर ही वाज लाइक, लिसन यू नो आई हैव दिस थिंग इन माइंड। तो मैंने बोला, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव इन माइंड। सो ही सेड कि मेरे दिल में एक कहानी है और वो जो एक किरदार है वो आप में दिखता है मुझ में। तो आई सेड रियली? आई सेड 7 years। सो ही सेड इट्स ओके, जस्ट कम टू मुंबई। फिर मैं एक हफ्ते बाद मैं मुंबई आ गई, एंड देयर वाज अ नरेशन। एंड इनिशियली मैं काफ़ी हेजिटेंट थी बिकॉज इट्स अ नेगेटिव लीड, एंड असल में मैं काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ और बहुत शाय किस्म की लड़की हूँ। बट टू चैनलाइज एंड लिव द कैरेक्टर ऑफ Challenging. दिस पर्टिकुलर रोल, जो कि उनका नाम है प्रियंका, शी इज़ अ बॉस लेडी। कहीं ना कहीं आई थिंक इट वॉज डेस्टिन, क्योंकि आज
जितनी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो प्रियंका के वजह से हूँ। सो आई ओव इट टू माय So the कैरेक्टर। real life helped you in the screen life जी character. जी। आयुष, न्यू कमर के लिए इंडस्ट्री में कितना मुश्किल होता है कदम स्टैब्लिश करना खुद के लिए? देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं हुआ क्योंकि मैं तो आ गया। मुझे अपना फर्स्ट ब्रेक मिला इतना अच्छा। 5 साल लगे मुझे, जहाँ पे जो इससे पहले 5 साल से आप कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्री में आने की? हाँ जी बिल्कुल। ओके। हाँ 5 साल के बाद रिजेक्शन मिले आपको कि? रिजेक्शंस तो इतने मिले कि वो तो अब मैं काउंट ही नहीं कर सकता। Okay. डेली आप घर से बाहर निकलते हो। अच्छी पर्सनैलिटी आपकी उसके बावजूद मतलब? हाँ एक्चुअली कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इधर, एंड पर्सनैलिटी विद टाइम चेंज भी हुई है। पहले मैं ऐसा नहीं था, फिर वर्कआउट किया, खुद का बहुत ख्याल रखा, सो विद टाइम इम्प्रूव होता गया। तो जब मुंबई आया था तो बस ये पता था कि आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं और आपको 4 बंगला जाना बस। हाँ बैग उठा के मैं और मेरा भाई, हाँ मैं और मेरा भाई दोनों इधर पहुंच गए थे। तो उसके बाद बहुत कुछ किया मैंने, छोटा मोटा जहाँ भी मिला 1 डे 2 डे किया करा, मतलब इतना बड़ा कुछ भी नहीं किया था कि इससे पहले मेरा फेस नोन बन पाए और प्रॉपर एक एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट होता है आपके नाम पे, वो फर्स्ट टाइम मिला है। और प्रोजेक्ट पोस्टर्स पे फोटोज आ रही है। कल भी मैं पीवीआर गया था, देख के आया था अपना पोस्टर। ये जो नाम है आयुष कुमार, हाँ जी। इज इट अ स्टेज नेम या? इट इज़ अ स्टेज नेम, माई रियल नेम इज समथिंग एल्स, लेकिन मेरे फादर बचपन से लगाते हैं। तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था उसके बाद भी मैंने कुमार कई जगह यूज़ किया। फिर सर का और मेरा एक ये म्यूचुअल डिसीजन था कि आयुष कुमार इज़ अ बेटर स्क्रीन नेम। सूट कर रहा है वो नाम। या आप तीनों के लिए एक सवाल, न्यू कमर्स को आप क्या एडवाइस देना पाएंगे जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं बेचारे, काम नहीं मिल पाता है? आप तो लकी हैं, चलो आप तीनों को हाँ काम बिल्कुल मिला। बिल्कुल। Is it that easy to get a boat? मतलब क्या लगता है आपको? मतलब मैं तो हाँ बताओ। ज़रूर कहूँगी कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अगर आपको एक रूम में 10 इंसान है और आपको 9 लोग रिजेक्ट करते हो, लेकिन एक आप में वो खूबी, वो टैलेंट ज़रूर रिकग्नाइज करेगा। सो कीप पुशिंग, कीप बीइंग प्रेजेंट फॉर एवरी ऑडिशन एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। लेकिन आपने 7 साल का लंबा ब्रेक लेके अपने ड्रीम से खुद को अलग नहीं कर लिया था? जी मेरी तो मजबूरी थी, सिचुएशंस ही ऐसे थे क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि यू शुड मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और एक डेस्टिनी होती है, एक लक फैक्टर भी होता है इस इंडस्ट्री में। आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट। मैं सुनील दर्शन सर से भी इत्तेफाक से मिली एट अ रेस्टोरेंट, वो दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी बिकॉज ये मेरी कहानी है, आई बिलीव कि क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता है एंड इट कैन चेंज देयर लाइव्स। सर चेंज्ड माय लाइफ। Akash, what do you say about the newcomers and their struggle? What advice you would like to give them? मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी मुंबई आने से और इतने बड़े सपने देखने क्यों, डर की वजह मुंबई से? डर की वजह ये थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई काम क्यों देगा, मुझे कोई क्यों अपनी मूवी में मेन लीड का काम देगा। और मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा इस बात का डर था कि वहाँ पे कुछ अनसेफ होगा या फिर Casting couch? हाँ कास्टिंग काउच। हाँ तो बट मैं ये कहना चाहूँगी न्यू कमर्स से कि सब ऐसे नहीं है इंडस्ट्री में, अच्छे लोग भी हैं। और ये चीज़ मुझे सुनील सर के साथ काम करने के बाद पता लगा, तो सपने देखने चाहिए। Great. How was it working with Sunil Darshan जी as a director? केमिस्ट्री आप लोगों की साथ में फर्स्ट डे से क्लिक हो गया था? फर्स्ट डे से सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे से क्लिक हो गया था। अच्छा। एंड एक सपने की तरह ही हमारी जर्नी रही है ये। बहुत स्पेशल डेज हैं हम सबके लिए, फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज स्पेशल। तो सर ने इतना कामली, इतने पेशेंस के साथ हमें हैंडल किया। कभी मैंने आज तक उनकी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी है। वो इतने काम और इतने पेशेंट हैं। पूरा शूट हो गया, अब हम प्रमोशंस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम न्यू कमर्स है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हमारी रही होंगी, लेकिन सर ने हमेशा एक फैमिली की तरह हमें रखा और अपना समझ के इतने अच्छे से समझाया, सिखाया कि आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर। एंड एक्टिंग के साथ साथ आई कैन से कि वैल्यूज़ एंड मॉरल्स ऑफ लाइफ मैंने बहुत सीखे हैं सर से, कि हाउ यू शुड ट्रीट पीपल, हाउ यू शुड बी अराउंड पीपल। सो सर के साथ बैठना एक मास्टर क्लास की तरह होता है हमेशा ही। तीनों में से किसने ज़्यादा रीटेक्स थी? मैं वही पूछ रहा था, रीटेक्स, क्योंकि पहले रीटेक्स बहुत होते हैं, नए एक्टर workshop आता किया था है, सुनील जी ने, कम से शुरू कम करने के 15-20 पहले? रीटेक्स तो होता ही जी है। हाँ, okay. आपके हुए 15-20 रीटेक्स सबके? हाँ कुछ सीन्स ऐसे एक थे। scene में ही हुआ है ऐसा जो कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी सर को, वो उसकी वजह से हुआ, बाकी और किसी सीन में नहीं हुआ। 8 गाने हैं पिक्चर में। जी Yes. आप लोगों का कौन सा फेवरेट गाना है? जी मेरा तो रब्बा इश्क ना होवे है बिकॉज इट शोकेसेस Yeah. हम पिक्चर बहुत अच्छा किया अच्छा तुमने। किया। ऑल्सो एक गाने में वो फॉल बैक मेमोरी है, लोग अभी भी उस गाने से प्यार करते हैं बिकॉज इट वाज इन द Because फर्स्ट it's a remake of that song, revamped. तो
बट इश्क जुनूनी भी चढ़ता है मुंह पे यार, इश्क Yes, it's a जुनूनी। good song. Yes. ये नया है ना, ये पुराना उठाया हुआ नहीं है, दिस इज अ न्यू सॉन्ग। मेरा फेवरेट कितनी प्यारी सी रात है, क्योंकि वो सूदिंग गाना है, Emotional. बहुत रोमांटिक गाना है, तो मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद है। फिल्म सैयारा की न्यू पेयर को दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी खुशी साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल आप भी तीनों न्यू कमर्स हैं, डेफिनेटली हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दर्शक आपको भी एक्सेप्ट All the करें। best. सुनील so जी ने कहीं आपको Congratulations. कॉन्ट्रैक्ट में रखा है कि भाई आप उनके बैनर की ही फिल्में करेंगे ऐसे आने वाले दिनों में? बाहर की फिल्में साइन कर सकते हो या बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं हैं। ना? नॉर्मली क्या होता है, मेकर ब्रेक देता है तो वो कोशिश करता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहे। 3 years यशराज का की होता पॉलिसी है, है 3 to आन 5 पांडे इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज, ही कैन नॉट डू आउटसाइड बैनर फिल्म्स, है ना? ओह Okay, Without but his not kept a consent. clause like that with us. That's great on his That's part, you know? a beautiful thing. Yeah, absolutely. अभी ये जो सैयारा का नाम लिया है इन्होंने, जी। तो इट हैज कनेक्टेड विद जेन जी, तो आप तीनों का जो कैरेक्टर है फिल्म में, हाउ विल इट कनेक्ट टू द जेन जी? आई थिंक कहीं ना कहीं इट विल कनेक्ट, बिकॉज हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, कोई स्ट्रगल से बचता नहीं, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ या तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो कहीं ना कहीं किसी दे विल हैव दिस इमोशनल टच, जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की याद आएगी कि चलो मैं जॉब के लिए गया था, मुझे रिजेक्शन मिल गया, या तो फिर मैं प्यार में पड़ गया था और उस इंसान ने मेरा एडवांटेज ले लिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है, तो शायद उसे वो उस चीज़ से कनेक्शन होगी। या तो फिर अपने माता पिता के साथ उनके सपने अलग होते हैं बच्चे के, और उनके माता पिता के सपने उनके लिए अलग होते हैं, तो वो जब नोकझोंक होती है घर में, जब झगड़े होते हैं, तो मे बी दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू दैट, तो द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। आपका दिल कभी टूटा? वेल टूटा था कुछ साल पहले। अब जुड़ गया किसी से? नहीं, उसके बाद अभी नहीं। काम कर अभी रहा है, अभी career। काम से काम से जुड़ गया जुड़ है गया है, जी, great। काम से जुड़ गया है और हमेशा फैमिली से जुड़ा रहता है। और आयुष आपका दिल? बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, भी काम से दिल जुड़ गया है, लकीली कभी यू कैन कॉपी द आंसर। Very good. ऐसे आंसर कॉपी कर लेता हूँ मैं तुरंत। ये अच्छा है, विद कॉन्फिडेंस। How about you, Aisha? लकी तो मेरा भी दिल कभी नो इमोशनल, या दैट्स वन थिंग व्हिच पुल्स यू डाउन, ये अच्छा नहीं है। यस यस यस, कांग्रेट्स। थैंक यू सो हमारी मच। शुभकामनाएं बस आपको। फिल्म All आ the रही best. है, लास्ट में क्या आप बोलना चाहोगे दर्शकों? दर्शकों को, what do you say to the audience? मैं तो दर्शकों को यही कहूँगी कि अंदाज़ 2 जाके ज़रूर देखना, बिकॉज़ हम तो कैमरे के सामने रहते हैं, वी आर द ब्रांड ऑफ द Yeah. मूवी, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत से काम करते हैं एक एक्टर से पहले, तो उनकी भी घर चलती है और हमारी भी। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी, गिव अस अ चांस इन योर हार्ट एंड गिव अस अ चांस इन योर लाइव्स। आयुष एंड आकाशा। हाँ, हम सबकी लाइफ में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में रिश्तों को अहमियत देते हैं तो विद फैमिली देख के आइए अंदाज 2 8 अगस्त को। अगर आपकी लाइफ में सपने बहुत ज़रूरी हैं, आप सपनों के लिए कुछ भी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, तो आपको इस मूवी से थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको देखने की ज़रूरत है। 8 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में अंदाज 2। सुपर, ऑल द बेस्ट। Thank ऑल you. द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।